बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी बेसिकली आपको पता है मदर ऑफ एग्रीकल्चर है। एग्रोनॉमी क्या है, इसका स्कोप क्या है, क्योंकि यू आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो इसके अंदर थोड़ा सा इस कोर्स के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर आपको आज ये बताएंगे कि बेसिकली जो एग्रोनॉमिस्ट है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, उसका जॉब जो सिनेरियो है वो कैसा होता है। तो ओवरऑल इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो एग्रोनॉमी है, जो वर्ल्ड एग्रोनॉमी है, वो टू डीप वर्ड से डीप किया गया है, जिसमें एग्रोस और नोमोस। एग्रोस मीन फील्ड, ठीक है, एग्रोस मीन फील्ड और नोमोस मीन टू मैनेज। मीनिंग क्या है, बेसिकली आर्ट ऑफ फील्ड मैनेजमेंट। बेसिकली ये क्या है, एग्रोनॉमी इज साइंस और आर्ट, ठीक है, फॉर basically it play a major role in our crop production and soil management, ठीक है। अगर हम इसको टेक्निकली इसको देखें तो इट मीन्स साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ फार्म लैंड। बेसिकली हमने फार्म लैंड को मैनेज करना है, ठीक है, ताकि हम अच्छी अपनी क्रॉप्स की यील्ड हासिल कर सकें। और उसके अंदर हमारा फोकस क्या होगा, हमारा मेन फोकस ये होगा कि जो हमारी जो नेट रिटर्न ज़्यादा हो, हमारा जो क्रॉप के ऊपर जो हमारा खर्च है वो मिनिमम से मिनिमम हो, यील्ड मैक्सिमम हो, और बेसिकली हम देखेंगे हमारे रिटर्न्स मैक्सिमम हो। तो बेसिकली हम एग्रोनॉमी को डिफाइन कैसे करेंगे। एग्रोनॉमी इज एन आर्ट और साइंस ऑफ रेजिंग फील्ड क्रॉप्स, बेसिकली डील्स विद फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल। तो इसके अंदर जो सॉइल के अंदर हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि एफिशिएंट यूज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, वाटर, लेबर एंड अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन। Agronomy is the field of study and practice of ways and means of crop production for food, feed and fiber. तो एग्रोनॉमी को हम बेसिकली डिफाइन जैसे करते हैं, आप ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमने सॉइल कैसे मैनेज करना है कि उसको, क्योंकि सॉइल एक रिसोर्स है, हम सदियों से इसको यूज कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इस पे कर रहे हैं। हमने सिर्फ सॉइल को ऐसे मैनेज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए इस रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना है। ये ना हो कि हम अपनी ज़मीनों को फसलें लगा लगा के एग्जॉस्ट कर दें और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सॉइल सूटेबल ही ना रहे फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मोस्टली एग्जॉस्टिव क्रॉप्स लगा रहे हैं, ऐसी फसलें लगा रहे हैं जिनकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हम उनको उतनी खाद नहीं दे पाते। अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो एग्जॉस्ट हो रही हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी आ रही है। So among all the branches of agriculture, agronomy occupies a pivotal position and is regarded as the mother branch or primary branch. Like agriculture, agronomy basically बेटे क्या है, is an integrated and applied aspect of different disciplines of pure science. बेसिकली हम डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, जिसके अंदर क्रॉप इम्प्रूवमेंट आता है, क्रॉप साइंस आता है, सॉइल साइंस आता है, इन्वायरमेंटल साइंस आता है, इसके साथ साथ इसकी अलाइड साइंसेस की अगर बात की जाए तो उसमें एंटोमोलॉजी आता है, प्लांट पैथोलॉजी आता है। इन सब को इंटीग्रेट करके और उनकी फील्ड के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो एग्रोनॉमी के अंडर आती है। और एग्रोनॉमी की बेटे बेसिकली 3 क्लियर ब्रांचेज हैं। उसके अंदर क्रॉप साइंस है, आपकी सॉइल साइंस है, इसके साथ इन्वायरमेंटल साइंसेज है दैट डील ओनली विद अप्लाइड एस्पेक्ट्स, जिसके अंदर क्रॉप, इसके अंदर बेसिकली जो क्रॉप साइंस है, जो एग्रोनॉमी के अंदर जिस डिसिप्लिन वजूद में, इसमें क्रॉप साइंस है विच इंक्लूड प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद सॉइल साइंस है विच इंक्लूड सॉइल फर्टिलाइजर, इसमें मैन्योर्स आ जाती हैं, बेसिकली जो सॉइल है उसको मैनेज करना ताकि हम सस्टेन बेसिस पे अच्छी यील्ड हासिल कर सकें। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेज है और विच इंक्लूड मेट्रोलॉजी एंड क्रॉप इकोलॉजी। तो एग्रोनॉमिस्ट बेसिकली क्या होता है, एग्रोनॉमिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फीड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड फीड फॉर एनिमल्स। तो बेसिकली क्रॉप की सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो किसकी जिम्मेदार होती है, एग्रोनॉमिस्ट की जिम्मेदारी होती है बेसिकली। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो एम है एग्रोनॉमिस्ट का, एक एम क्या है, वो टू फीड द वर्ल्ड। The aim of the agronomist is to feed the world. अच्छा, इसके बाद रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट क्या है। जनरली एग्रोनॉमिस्ट स्टडीज द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन
and develop better ways for producing food, feed and fiber. बेसिकली जो एग्रोनॉमिस्ट होता है, क्योंकि सोइंग से लेकर हार्वेस्ट तक वो क्रॉप के साथ साथ होता है, उसको क्रॉप की प्रॉब्लम्स का पता होता है, उनको आइडेंटिफाई करता है कौन से प्रॉब्लम, उनकी ट्रबल शूटिंग आइडेंटिफाई करता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि वो मैन काइंड की जो फूड की नीड है, एनिमल्स की जो फीड की नीड है और जो फाइबर की नीड है उसको पूरा कर सके। जो बेसिकली जो एम है इकोनॉमिस्ट का, वो एम क्या है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है और मिनिमम कॉस्ट हो, यानी कि बम्पर यील्ड लेनी है कम से कम खर्चे के अंदर। डेवलपिंग एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक फील्ड प्रिपरेशन, एनर्जी शुड बी मिनिमाइज, व्हाट टाइप ऑफ, हम कौन सी क्रॉप लगाएं, किस सीजन में लगाएं, उसका सोइंग रेट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर फर्टिलाइजर कितना अप्लाई करना है, उसको उसका उसका सीड बेड प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका सीड रेट कितना यूज़ करना है, उसको इरिगेशन कब लगानी है, कितनी कितनी लगानी है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। इसके साथ साथ उसके प्लांट प्रोटेक्शन में ये कैसे करनी है, वीड्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये तमाम जो जिम्मेदारी होती है ये एग्रोनॉमिस्ट की होती है। Agronomists shoulder the responsibilities of all social, economical, cultural problems in addition to field problems for the effective functioning of farm in general. Basically, agronomists जो है वो exploit करता है the knowledge developed by basic and allied sciences for higher crop production. यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर कौन से न्यू केमिकल्स आ रहे हैं, सॉइल के हवाले से कौन से नए फर्टिलाइजर केमिस्ट जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको देखते हैं इनके अंदर से कौन से हेर्बिसाइड्स हमारी वीड्स को अच्छा कंट्रोल कर रही हैं, कौन सा फर्टिलाइजर को हमारी क्रॉप अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, किस इरीगेशन लेवल को हमारी क्रॉप अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, इस फ्लाइंग सेक्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं एग्रोनॉमिस्ट की, क्योंकि ये एग्रोनॉमिस्ट रिसर्च कैरी आउट करता है ऑन साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, taking into account the effect of factors like soil, climate, crop varieties, and adjust production techniques suitable, जो डिपेंड करता है, जो साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इकोनॉमिस्ट डिवाइस करता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको मैक्सिमम यील्ड दे सकेगी। क्रॉप और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो थल के एरिया के अंदर है, मुल्तान के अंदर डिफरेंट होगी, डीबी खान में डिफरेंट होगी, फैसलाबाद में डिफरेंट होगी, क्योंकि इन तीनों जगह की, तीनों जोन की जो सॉइल है वो मुख्तलिफ है, इनकी जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर उसमें अभी पानी भरा है सर, अभी स्टॉकिंग नहीं की सर। सर पानी सर, सर एक जी सर 1 1.5 फीट सर पानी इसमें भरा है। जी सर, मैं वैसे अब हो तो सकती है सर, मैं मैडम से पता करता हूँ, स्टॉकिंग तो हम कर सकते हैं, मौसम जो है ठीक हो गया सर, मैं जी राइट सर, राइट ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। So, since agronomists cooperate and coordinate with all the disciplines of agriculture, तो बेटे जैसे एग्रोनॉमिस्ट कोऑर्डिनेट करता है कि तमाम जो एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन्स हैं, ये एसेंशियल है कि एग्रोनॉमिस्ट शुड हैव ट्रेनिंग इन अदर डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर टू। एक अच्छे एग्रोनॉमिस्ट को एक अच्छा एग्रोनॉमिस्ट है वो एक वक्त में एक अच्छा एंटोमोलॉजिस्ट भी है, एक अच्छा सॉइल साइंटिस्ट भी है, एक अच्छा प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी है, ठीक है, एक अच्छा हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसने तमाम सोइंग से लेकर हार्वेस्ट तक जितनी भी क्रॉप की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, को जो भी ट्रबल शूटिंग है, वो उसी ने देखनी है, उसी ने डिवाइस करनी है। तो एग्रोनॉमिस्ट है डेवलप एफिशिएंट मेथड ऑफ कल्टीवेशन, उसमें द मेथड में वेरी अकॉर्डिंग टू जर्मिनेशन पीरियड डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। और इसके साथ साथ एग्रोनॉमी हैज टू, एग्रोनॉमिस्ट का ये बेसिक रोल होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट कम्बिनेशन अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल गंदम को नाइट्रोजन कितनी चाहिए, फास्फोरस कितनी चाहिए, पोटाशियम कितनी चाहिए, धान को राइस को नाइट्रोजन कितनी चाहिए, पोटाशियम कितनी चाहिए, फास्फोरस कितनी चाहिए, जिंक कितनी चाहिए, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने फोलियर अप्लाई करना है, कौन सा हमने रूट के जरिए देना है, ये तमाम चीज़ें वो आइडेंटिफाई करता है। तो एग्रोनॉमी मस्ट सेलेक्ट अ बेटर बीट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपको पता है जो जड़ी बूटियाँ होती हैं हमारी फसल के अंदर तकरीबन 60% तक उसकी यील्ड को 60 से 70% तक कम कर देती हैं।
तो जो एग्रोनॉमिस्ट होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि इन वीड्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, फिजिकल वे से, कोई केमिकल वे से, कोई बायोलॉजिकल वे से, कोई मैकेनिकल वे के साथ हम इनको वीड्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इरिगेशन को मैनेज करना, कब कब इरिगेट करना है, हाउ मच इरिगेट, व्हेन टू इरिगेट एंड हाउ मच टू इरिगेट। हर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट एग्रोनॉमिस्ट कैलकुलेट करता है कि शुगर केन कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक ठीक। और इसके बाद क्रॉप क्रॉप प्लानिंग आ जाता है, इसमें क्रॉप सीक्वेंस डेवलप की जाती है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, उसके अंदर क्रॉप सीक्वेंस कैसी हो, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा हो, किस इलाके के लिए कौन सी क्रॉप सूटेबल है। तो इकोनॉमिक्स आर आल्सो डेवलपिंग द मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, कि किस क्रॉप को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, कौन सेपरेट टाइम है इसको हार्वेस्ट करने का। तो इसके अलावा जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होते हैं फार्म मैनेजमेंट के अंदर, उन उन सबको यानी कि फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्ट एग्रोनॉमिस्ट देखता है कि कब प्रॉपर टाइम है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का, कब प्रॉपर टाइम है थिनिंग का, कब प्रॉपर टाइम है अर्थिंग अप का, कब प्रॉपर टाइम है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स का, कब प्रॉपर टाइम है हार्वेस्टिंग का, कब थ्रेशिंग का, और स्टोरेज क्रॉप की कैसे करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटे आज आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसको अब